हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मस्त होंगे। मैं कृष्णा सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है यूनिक स्टडी विद कृष्णा में। तो बच्चों, हमने जो 50 दिन 50 मैराथन सीरीज स्टार्ट किया था, आज उसका हम लोग 35वां क्लास लेंगे। इससे पहले हमने टोटल 34 क्लास ले लिया है और 34 क्लास प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। आप जाके जहाँ से जो चैप्टर, जो सवाल, जो प्रश्नावली आपको दिक्कत करती है उसको जाके जरूर देखिए और अपने डाउट सॉल्व करते रहिए, क्योंकि एग्जाम में डाउट लेके नहीं जाना है। ठीक है? और कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछते रहिए, हम उसका रिप्लाई देते रहेंगे। फिर आइए हम लोग पढ़ते हैं। जो है आज अध्याय 10 है और वृत्त है। वृत्त का ये भाग नंबर 2 होगा। ये भाग हमने ले लिया है, जो कि एक भाग में हमने लगभग 33-34 मिनट का था। उसमें हमने पूरी प्रश्नावली 10.1 को कंप्लीट कर लिया और जो 10.1 थ्योरम था उसको कंप्लीट कर लिया और वृत्त के बारे में परिचय बता दिया। सारा का सारा उसमें कंप्लीट हो गया और ये भाग 2 होगा, लेक्चर नंबर 35/50 होगा। तो अब समझिए इस हम भाग 2 में हम पढ़ेंगे क्या। इसमें हम पढ़ेंगे जो प्रश्नावली 10.2 प्रमेय होगा और उसको पढ़ेंगे, और प्रश्नावली 10.2 से संबंधित जो भी आएंगे थ्योरी उसके बारे में जानकारी लेंगे। फिर प्रश्नावली का सवाल लगाएंगे, कुछ सवाल बचेंगे तो अगले में किया जाएगा और नहीं तो इसी में निपटाया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आइए देखते हैं है क्या। सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे कि जो वृत्त होते हैं, ये हम आपको बताए थे। एक वृत्त होती है, एक वृत्त के किसी भी एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और एक नंबर का क्वेश्चन ये आता है और एक और आता है। देखिए दो चीजें हैं, उसमें थोड़ा सा अंतर बता दें। एक वृत्त है, अगर आपसे पूछा जाए एक वृत्त से एक वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसमें आप लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। इसको बता दें, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और दूसरा है एक वृत्त के किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए ये एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा बनता है अगर आपका एग्जाम में आया तो। अगर पूछ लेगा एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो बाबू एक वृत्त पे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। बिंदु की बात नहीं किया। जैसे मान लेते हैं एक स्पर्श रेखा यहाँ पे, यहाँ से हो गया, एक स्पर्श रेखा यहाँ से हो गया, एक स्पर्श रेखा यहाँ से हो गया, एक स्पर्श रेखा यहाँ से हो गया, एक यहाँ से बना दीजिए, एक यहाँ से बना दीजिए, एक यहाँ से बना दीजिए। यानी ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी है ना, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। सब क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं। अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है, लेकिन सभी स्पर्श रेखाएं एक वृत्त पर ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत स्पर्श रेखा। अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है एक वृत्त के किसी एक बिंदु पे, यानी ये वृत्त है, इस वृत्त के इसी एक ही बिंदु पे सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इन दोनों के बारे में हमने कल चर्चा किया था। कुछ ऑफलाइन के बच्चों को डाउट था, है ना। हम सोचे आप लोगों को भी ये डाउट जरूर आया होगा, इसलिए हमने बता दिया। ठीक, यहाँ पे एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे देखिए, अब अगर इसके अलावा कोई भी स्पर्श रेखा इस बिंदु पे खींचेंगे, कोई भी कहीं से भी, तो वो स्पर्श रेखा नहीं बल्कि क्या हो जाएगी? छेदक रेखा हो जाएगी। छेदक रेखा या प्रतिच्छेदित रेखा, यानी ये दो बिंदुओं पे जरूर काटने लगेगी, है ना। तो इस चीज को आप समझते होंगे। ये कल का है। हम आज देखिए क्या हमको पढ़ना है। देखिए ध्यान से समझिए, आज हमको पढ़ना है स्पर्श रेखाओं की संख्या। स्पर्श, पहले एक छोटा सा टॉपिक है रेखाओं की संख्या। यानी कि एक कोई बिंदु है, ठीक है, तीन स्थितियां बनेंगी इसमें भी। जैसे कल हमने बनाया था तीन स्थितियां, तो तीन स्थितियां क्या क्या है? एक वृत्त है, वृत्त के अंदर एक कोई बिंदु, ये केंद्र है सबका, ये क्या है? केंद्र है, ये भी केंद्र है। ओ से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। अब हम स्पर्श रेखाओं की संख्या निकालेंगे किसी एक बिंदु से। एक बार हम इस बिंदु को वृत्त के अंदर ले लेते हैं,
एक बार बिंदु को वृत्त पर ले लेते हैं, एक बार बिंदु को वृत्त से कहीं यहीं बाहर ले लेते हैं। तो देखिए कितनी कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगर मान लेते हैं हमारा ये बिंदु P है, ठीक है, एक बार क्या है वृत्त के अंदर है, तो जब वृत्त के अंदर जाएगी इससे जो भी रेखाएं खींची जाएंगी वो क्या होंगी, एक भी स्पर्श रेखाएं होंगी नहीं होंगी, है ना। लिखेंगे इस स्थिति में, इस स्थिति में स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी, रेखाओं की संख्या कितना होगा, 0 होगा। अब आप देखिए अगला, अगर मान लेते हैं हमारा ये P बिंदु वृत्त पर है, तो इसको तो हमने कल ही समझाया था कि अगर एक वृत्त है, एक वृत्त के किसी एक बिंदु पे एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी कि हमारा जो x है और y है ये स्पर्श रेखा हो गई। अब लिखेंगे इस स्थिति में इस स्थिति में स्पर्श रेखाओं की संख्या, स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना हो जाएगा, एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब तीसरा कंडीशन, इस बिंदु को हम ना तो वृत्त के अंदर लिए ना तो वृत्त पर लिए, हम वृत्त से बाहर कहीं भी ले सकते हैं, तो हमेशा 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, एक तो इस तरफ, एक इस तरफ, यानी ये बिंदु पे आ गया, और एक इस तरफ, ठीक है। एक मान लेते हैं ये Q है, एक मान लेते हैं ये R है ना। यानी कि अब क्या करेंगे इस स्थिति में, इस स्थिति में इसको याद कर लीजिए, इस स्थिति में स्पर्श रेखाओं की संख्या, स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब इसी पे एक प्रमेय है, प्रमेय क्या है यही समझा देते हैं कि प्रमेय ये है कि ये जो दोनों जो स्पर्श रेखाएं होती हैं P से लेके R तक और P से लेके Q तक बराबर होती है, उनको सिद्ध करना है। यानी कि PR और PQ दोनों स्पर्श रेखाएं है ना, दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं इस स्थिति में। ये हमको अभी ये प्रमेय में सिद्ध करना है, प्रमेय 10.2 में, ठीक है। ये तीनों कंडीशन समझ में आया होगा। पहला कंडीशन क्या है, स्पर्श रेखाओं की संख्या में पहला कंडीशन ये है कि जब बिंदु, पहले आंसर बता रहे फिर क्वेश्चन, जब बिंदु वृत्त के अंदर हो, वृत्त के अंदर हो, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, जब बिंदु वृत्त पर हो। तीसरा कंडीशन क्या है, जब बिंदु वृत्त के बाहर हो, कवरी क्षेत्र से बाहर हो, ठीक है। अब देखिए समझिए, जब बिंदु वृत्त के अंदर है तो एक भी स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जाएंगी, जितनी भी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, जितनी भी रेखाएं वो सारी की सारी प्रतिच्छेदित रेखा हो जाएगी, है ना। तो इस स्थिति में स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब वृत्त पर हो, बिंदु क्या है वृत्त पर, तो इसमें एक ही स्पर्श रेखाएं मिलेंगी। इसी तरीके से जब बिंदु क्या हो वृत्त से बाहर हो, तो इसमें जो है 2 स्पर्श रेखाएं मिलेंगी, और इसके बाद ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होंगी, यही हम लोग सिद्ध करेंगे। तो आप इसको लिख लीजिए, हम जो है प्रमेय लिखते हैं, उसके बाद हम प्रूफ करवाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रमेय 10.2। प्रमेय 10.2 देखिए इस तरीके से दिया रहेगा, 2 नंबर का प्रूफ आपसे पूछता है, वृत्त वह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। अभी जो डायग्राम बनाया था वो स्पर्श 2 स्पर्श रेखाएं थी ना, उनकी लंबाई हमको सिद्ध करना है कि बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे डायग्राम हम बना रहे हैं, एक वृत्त बना लेते हैं, क्या बना ले, एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा गोल है कि नहीं, हाँ चलो ठीक है, गोल बना है।
अब यहाँ पे एक वृत्त है, मान लेते हैं ये आपका इसका केंद्र O है, ठीक है। अब एक वृत्त के एक बाहर बिंदु है P जो इसको स्पर्श कर रही है, इन रेखाओं को दो जगहों पे देखिए, एक स्पर्श कर रही है, ये बिंदु P है, एक स्पर्श कर रही है Q पर, एक स्पर्श कर रही है R पर। हमको सिद्ध करना है कि ये PQ जो लंबाई है और ये जो PR लंबाई है, ये दोनों आपस में बराबर है, यानी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, यही सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग करेंगे एक रचना क्या करते हैं, देखिए जो हमारा O है, इस O को P से पहले हम मिलाते हैं, O मिला दिए। अब इसके बाद दूसरा क्या करते हैं, इस O को R से भी मिला दीजिए और इस O को Q से भी मिला दीजिए, ये रचना हो गया। अब आप एक चीज बताइए, अगर O को R से मिलाते हैं तो कुछ देर के लिए यही सब भूल जाइए। मान लेते हैं हमारा ये रेखा है P और ये वाला रेखा एक स्पर्श रेखा है, अभी ऊपर सब भूल जाइए। और अभी हमने कल बताया था प्रमेय 10.1, इस स्पर्श रेखा पे हमेशा अगर केंद्र से त्रिज्या खींची जाती है तो हमेशा ये लंब होता है, पता है ना। इसी तरीके से ऊपर भी अगर ये केंद्र से स्पर्श रेखा पर एक रेखा खींची जाएगी तो ये भी क्या होगा, इसके लंब होगा। इतना समझ में आ रहा है। और इसके बाद ये केंद्र से वृत्त के परिधि पर मिलाया जाता है तो वो त्रिज्या होता है R, ऊपर भी त्रिज्या होगा R, समझ में आया। और ये लाइन देखिए दोनों त्रिभुज में आ रहा है। अब देखिए हम कर क्या देंगे, हम कर देंगे कि जो त्रिभुज P है और R है और O है, यानी ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला जो त्रिभुज जो P है, Q है और O है, इसको हम सिद्ध कर देंगे समरूप, वो सर्वांगसम। अगर सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे तो सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है, उनकी जो भी संगत भुजाएं और बचती हैं, संगत भुजा और संगत कोण, वो आपस में बराबर होते हैं। तो इस वजह से ये भुजा आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस त्रिभुज का ये और इस त्रिभुज का ये संगत भुजाएं हैं, आपस में बराबर हो जाएंगी। और है भुजा तो घनिष्ठ है भुजा तो ऑलरेडी बराबर है, ठीक है, यहाँ से सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है लिखा कैसे जाता है, देखिए दिया है, कल भी हमने लिखा था, ऐसे आज भी लिखेंगे ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, इतना लिख दिए। अब लिखिए जिसके बाहर एक बिंदु P है, जिसके बाहर एक बिंदु P है जो क्या करती है, वृत्त को दो बिंदुओं Q तथा R पर स्पर्श करती है, Q तथा R पर स्पर्श करती है ना। क्या लिखे, इस वृत्त के बाहर बिंदु P है जो वृत्त को Q और R पर स्पर्श करती है, यही दिया है, लिख दिए। अब क्या करेंगे, लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, अर्थात P से लेके Q तक बराबर हो जाएगा P से लेके R तक, यानी PQ बराबर हो जाएगा P से लेके R तक, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, रचना लिख देंगे। रचना कुछ किए हैं, रचना क्या किए हैं,
हम रचना किए हैं कि O को P से मिलाया, केंद्र O को बिंदु P से मिलाया, बिंदु P से मिलाया। अब फिर से लिखेंगे पुनः, केंद्र O को बिंदु R तथा Q से मिलाया, यानी कि बिंदु O को R और Q से मिलाया। ठीक है, ये रचना हो गया। अब उपपत्ति, यानी कि अब सिद्ध करेंगे। ठीक है, सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या करिए, त्रिभुज PQO, त्रिभुज PQO तथा त्रिभुज PRO, त्रिभुज PRO में, है ना, त्रिभुज PRO में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा भुजा है P से लेके O तक, PO बराबर है PO। क्यों बराबर है? क्योंकि त्रिभुज PO इसमें भी आ रहा है, PO इसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, ये कॉमन है ना, उभयनिष्ठ भुजा से, उभयनिष्ठ भुजा से, ये उभयनिष्ठ भुजा इसलिए दोनों बराबर हो गए। अब आप देखो कोण PQR 90 अंश है, कोण PQR, और कोण PRO, कोण PRO दोनों बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि दोनों क्या है, 90 अंश है ना, ये भी 90, ये भी 90। अब आगे देखिए, जो O से लेके R तक है और जो O से लेके Q तक है बराबर हो जाएगा, यानी OQ बराबर OR। क्यों हो जाएगा बराबर? क्योंकि वृत्त की क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अब कक्षा 9 में आपने पढ़ा था कि या तो तीनों भुजाएं दिखा दीजिए बराबर, या तो तीनों कोण दिखा दीजिए बराबर, या तो दो भुजा एक कोण, या तो दो कोण एक भुजा दिखा दीजिए। चार तरीके पढ़े थे। तो चार तरीके में से देखिए कौन सा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा नियम से ये सर्वांग सम हो गया। अभी कक्षा 10 में भी हमने 3 नियम पढ़ा था, एक भुजा भुजा भुजा, एक कोण कोण कोण, एक भुजा कोण भुजा, लेकिन कोण कोण भुजा कोई नियम नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए, त्रिभुज कौन सा हो गया, त्रिभुज PQO तथा त्रिभुज PQO सर्वांग सम है त्रिभुज PRO, है ना। अब कोई भी त्रिभुज सर्वांग सम होता है तो उनकी संगत भुजाएं तथा संगत कोण बराबर होते हैं। अतः इन त्रिभुजों की संगत भुजाएं तथा संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। अभी इसमें हम एक चीज आपको और एक्स्ट्रा बताएंगे जो ये प्रमेय नहीं बताता, लेकिन हम बताएंगे। ठीक है, संगत कोण बराबर होंगे, यानी कि जब कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उनकी जितनी भी संगत भुजाएं होती हैं और जितने भी संगत कोण होते हैं सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब यहां से लिख देंगे, अतः आपका संगत भुजा ये वाला कॉमन हो गया, इस वाले में है दोनों बराबर हो गए, अब इसमें जो है ये आपस में संगत हो जाएंगे। अतः PQ बराबर क्या हो जाएगा, PR। ठीक, यही हमको सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड हो गया। अब हम जो चीज आपको एक्स्ट्रा बताना चाहेंगे जो प्रमेय नहीं बताता है, वो देखिए क्या है, इनको जो है लाइन काट रहा है ना,
अगर कुछ देर के लिए लाइन को मिटा दें, यहाँ पे एक कोण बन रहा है कि नहीं, यहाँ पे भी एक कोण बन रहा है कि नहीं, केंद्र पर बन रहा है ना। ये जो है अगर ये लाइन खींचा जाता है मिलाने के लिए, P से मिलाने के लिए, तो ये कोण जो है, ये लाइन इस कोण P को भी समद्विभाजित कर देता है और कोण O को भी समद्विभाजित कर देता है। समझ में आया? यानी कि ये ऊपर वाला जो कोण है ये इस नीचे वाले कोण के बराबर हो जाता है और इसमें जो ऊपर वाला कोण है इस नीचे वाले कोण के बराबर हो जाता है। ऐसा होता है, देखो कैसे होता है कि इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं और संगत कोण भी बराबर होते हैं जब दोनों त्रिभुज सर्वांग है। तो अब बताओ, इस कोण की संगत कोण है ही हो गया, अब इस कोण का संगत कोण है ही हो गया, यानी इस वाले में, यानी कि कोण क्यू ओ पी, कोण क्यू ओ पी का संगत कौन सा हो गया, आर ओ पी, कोण आर ओ पी, है ना। तो इस वजह से हाई कोण और हाई कोण बराबर हो गए। इसी तरीके से कोण क्यू पी ओ, यानी ये नीचे वाला कोण, कोण क्यू पी ओ, इसी तरीके से कोण आर पी ओ, कोण आर पी ओ, ये भी आपस में बराबर हो गए। क्यों बराबर हो गए? क्योंकि ये त्रिभुज सर्वांगसम है ना। तो दो चीजें हमने आपको एक्स्ट्रा बता दिया जो आगे सवाल लगाने में बहुत मदद करेगा। थेल्स प्रमेय ने बताया कि ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, थेल्स प्रमेय कह रहे हैं, इस प्रमेय ने बताया। और हमने एक चीज और बता दिया कि ये जो रेखाएं हैं इस कोण P को भी समद्विभाजित करती हैं और कोण O को भी समद्विभाजित करती हैं। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ऐसे है कि इसका मान दे दिया, इस कोण का मान आपसे पूछा है। एक क्वेश्चन है इस कोण का मान दे दिया, इस कोण का मान पूछा है, तो कैसे लगाएंगे? ये 90 है, ये 90 है, अगर है ये दिया होगा 90 90 180 हो गया, है 180 बचा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है, तो ऑलरेडी 180 निकल गया, बाकी है 180 में से घटा देंगे, जो बचेगा वो हो जाएगा, या है दिया रहेगा तो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए सब सवाल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्नावली पे आते हैं, इसको मिटाई देते हैं, समझ में आया होगा। चलिए आइए अब प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 10.2 और 10.2 में क्वेश्चन नंबर पहला है जो कि बहुत आसान है, और क्वेश्चन नंबर दूसरा उससे भी आसान है, और क्वेश्चन नंबर तीसरा उससे भी आसान है। इसका मतलब सब आसान है, कठिन कौन सा है? आगे है, आएगा, काहे घबरा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है क्या, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए समझिए, तीन का तीनों क्वेश्चन अभी हमने जो प्रमेय पढ़ाया है उसी पर आधारित है, बहुत आसान है क्या, कह रहा एक वृत्त है, तो बना लेते हैं भाई वृत्त। वृत्त का एक केंद्र है, इस केंद्र से कुछ दूरी पर, कहा कितनी दूरी पर, कुछ दूरी पर एक बिंदु Q है, इस Q से एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, एक स्पर्श रेखा है, तो वो भी बना दिए स्पर्श रेखा। मान लेते हैं ये स्पर्श रेखा P है। फिर कह रहा है इस P को जब हम मिलाते हैं केंद्र O से, तो ये आपको पता ही है कि जो प्रमेय आपका था 10.1 कि ये 90 अंश का कोण बनाती है, यानी कि इस स्पर्श रेखा पे ये क्या होता है, लंब होता है, त्रिज्या ये R, यही आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखिए वृत्त की त्रिज्या R यही ज्ञात करनी है, और आपको दिया है कि स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ये स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, और Q से ये जो दूरी है कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया है। इतना आपको क्लियरिटी आई होगी, है ना। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के लंब कर्ण, यानी कि अगर ये 90 अंश है तो ये कर्ण हो गया, और ये हो गया आपका लंब, और ये हो गया आपका आधार। तो अब निकाल लेंगे कि नहीं, निकाल लेंगे। तो करेंगे क्या सॉल्व में, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPQ में, समकोण त्रिभुज OPQ में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण कितना है 25 का स्क्वायर, लंब कितना है आपका 24 का स्क्वायर, और आधार कितना है वही तो निकालना है, आधार का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से 25 पर संयम कितना होता है 625, 24 का वर्ग कितना होता है याद कर लीजिएगा 576 होता है, और आधार आपका क्या है आर है, त्रिज्या आर का स्क्वायर है, तो उधर ले जाएंगे 625 और माइनस 576 और बराबर इधर हो जाएगा आर स्क्वायर। तो 625 में से 576 जाएगा, कितना बचेगा 49 बचेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो इधर क्या हो जाएगा 49 करड़ी में हो जाएगा, तो यहाँ से आर बराबर कितना आ जाएगा 7, 7 का वर्ग है ना 49, तो आपका आर का जो मान आ गया वो कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक, दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, यही आपसे पूछा था, लिख देंगे। आता है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इससे भी आसान है, और इसमें खास बात एक ये है कि ये डायग्राम बना बनाया है। यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, यानी टी से लेके पी तक और टी से लेके क्यू तक, ये केंद्र ओ वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं जो कि दी ही है। इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू, पी ओ क्यू यानी ये कोण आपका दे दिया है 110 अंश, और कोण पी टी क्यू, पी टी क्यू ये कोण आपसे पूछा है। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पे अगर ध्यान दें पी टी क्यू ओ एक क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, तो हमको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का फल कितना होता है 180 360 अंश होता है, और इसके बाद हमको ये भी पता है कि अगर ये स्पर्श रेखा है तो इस पे लंब होगा, ये भी इस पे लंब होगा। अभी पर मैं पढ़ा है ना 10.2 कि स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, इस पे लंब होती हैं, और स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर भी होती है। ठीक, अब हम ये भी पढ़े हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का फल 360 अंश होता है, तो हाई 90 हाई 90 हाई 110, तो हाई नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। अब लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज ए पी टी क्यू ओ में, चतुर्भुज पी टी क्यू ओ में लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं किसी चतुर्भुज के, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, कोणों का योग 360 अंश होता है। ठीक, ये हम लोग जानते हैं, तो यहां से आप लिखेंगे कोण ओ पी टी, किसकी बात हो रही है कोण ओ पी टी, प्लस कोण पी टी क्यू, प्लस कोण पी टी क्यू, प्लस कोण पी ओ क्यू, प्लस कोण पी ओ क्यू, और प्लस कोण एक कौन सा हो जाएगा ओ क्यू टी, कोण ओ क्यू टी, ओ क्यू टी। हाँ, अब बराबर कितना हो जाएगा 360 अंश हो जाएगा ना। अब इसके बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ओ पी टी, ओ पी टी ये कितना अंश है 90 अंश है, पी टी ओ, पी टी ओ यही निकालना है, और पी ओ क्यू, पी ओ क्यू ये 110 अंश दिया है, और ओ क्यू टी, ओ क्यू टी ये भी 90 अंश है, और बराबर ये हो जाएगा 360 अंश। अब यहाँ से कोण पी टी ओ 9 9 18 हो गया, 180 हो गया, और इसके बाद फिर ये 110 हो गया। ठीक है, 110 और 180 कितना हुआ 290, 290 हो गया, और बराबर 360 हो गया, और कोण पी टी ओ बराबर हो जाएगा 360 माइनस 290, कोण पी टी ओ बराबर हो जाएगा
360 में से 290 गया, कम से कम बच जाएगा कितना, 50 अंश। ठीक है, 50 कैसे बचेगा जी, 70 अंश बच जाएगा, बचेगा कि नहीं, हाँ ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, यही आपको निकालना था। अब कहिए तो हम दूसरा तरीका बताएं, इससे भी आसान। जब हमको पता है 90-90 है, ठीक है, हमको पता है ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो 380 360 में से क्यों हम इन्हीं दोनों की तुलना कर दें, यानी कि इन दोनों का योगफल क्या होगा, 180 होगा, क्योंकि इन दोनों का योगफल 180 है ऑलरेडी। तो जब 180 योगफल होगा तो ये 110 दिया है, तो ऑलरेडी 180 में से वो घट जाएगा 110, तो खाली 70 बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये भी जोड़ के कितना होना चाहिए, 180 ही होना चाहिए। अब आइए इसको देखते हैं, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो, तो कोण POA बराबर होगी। एक वृत्त है, ठीक है, लगाते हैं हम लोग। एक वृत्त है, बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, O केंद्र है, PA PB स्पर्श रेखाएं हैं, यानी कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ से कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, और ये स्पर्श रेखाएं हैं, यानी कि यहाँ पे एक A है तो ये PA हो गया, और यहाँ पे एक B है तो ये हो गया PB। दो स्पर्श रेखाएं हैं, इनको हम मिला देंगे तो हमको पता ही है जब मिलाया जाता है तो ये 90 अंश का कोण बनाते हैं। ठीक, अब क्या रहा है, परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी है, कोण POA, POA, यानी कि आपको ये वाला बताना है POA, ये कोण, ठीक है, 80 अंश के कोण पर झुकी है, इसका कोण कितना है, 80 अंश है। अभी हमने आपको बताया था कि अगर जो है कोण 80 अंश है ना, तो ये क्या करता है, दोनों कोण आपस में समद्विभाजित होते हैं। जब दफ्तर में आपको बता रहे थे 10.2 वही समझाए थे कि ये रेखा जो है इन दोनों कोण को समद्विभाजित करता है और इन दोनों कोण को भी समद्विभाजित करता है। अब हम क्या करें, चाहे ये वाला तरीका लगा के इस पूरे का मान निकाल ले फिर आधा कर दे, चाहे तो हम यही आधा करके सिर्फ ये कि त्रिभुज से ये वाला हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, आधा यही कर देते हैं, लिखेंगे चूंकि रेखा OP कोण P को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, अतः एक ही कोण ले लीजिए, यानी कि पूरा अगर 80 है तो सिर्फ और सिर्फ इसी की बात किया जाए तो ये 40 हो जाएगा। अतः कोण यहां से OPA, कोण OPA बराबर हो जाएगा ये कोण P/2। ठीक है, यानी P कितना है, 80 है, 80/2 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये कोण आपको मिल गया 40। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे कौन सा कोण ज्ञात करना है, यही कोण ना, तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OA OAP में, OAP में लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो पहला कोण कौन सा है, OAP, कोण OAP प्लस, उसके बाद फिर कौन सा है, कोण OPA, कोण OPA प्लस कोण POA, जो पूछा है POA, कोण POA
बराबर हो जाएगा 180 अंश। अगर इसको ध्यान देंगे ओ ए पी ये आपका 90 अंश है। अगर इसको ध्यान देंगे पी ए ओ पी ए ये आपका 40 है और यही आपका पूछा है और ये है 180 अंश। ठीक, अब नीचे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम यहाँ आपको बता देते हैं क्या है। 90 कोण पी ओ ए प्लस 9 4 13 130 अब बराबर 180। अब यहाँ से कोण पी ओ ए बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130 कोण पी ओ ए बराबर ये हो जाएगा 50 अंश। 180 में से 130 गया कितना बचेगा 50 ना, तो इसका मान आपका मिल गया 50 अंश। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, यानी कि आप ये 50 ला दिए। अगर हम पूछे ये कितना होगा, ये भी 50 ही होगा क्योंकि दोनों कोण बराबर होते हैं, हमने सिद्ध करके दिखाया भी था। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने 3 कर लिया। अब आगे देखते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो खैर आसान है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा पेचीदा है। तो पेचीदा है तो क्या हुआ, सीधा बनाया जाएगा ना। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए है, क्या सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। वाह क्या बात है। सिद्ध करना है हमको, एक वृत्त ले लिया जाए, इसके बाद वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, मान लेते हैं ये वृत्त का व्यास है, ये वृत्त का व्यास है, व्यास का एक सिरा ही है, एक सिरा ही है। इस सिरा से और इस सिरा से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं। दोनों सिरों से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है। अब हमको सिद्ध करना है कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या है, समांतर हैं। दोनों स्पर्श रेखाएं क्या है, समांतर। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर है। यानी कि मान लेते हैं ये L है, ये M है, ये X है, ये Y है। और हम सबसे पहले आपको बता दें सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है स्पर्श रेखा LM समांतर XY है ना। यही सिद्ध करना है कि ये जो LM समांतर है ये XY के समांतर है। ठीक, तो सिद्ध करने के लिए कुछ ना कुछ हम लोग नियम लगाएंगे। मान लेते हैं ये वृत्त का केंद्र है O और ये वृत्त की त्रिज्या है और इधर भी वृत्त की त्रिज्या है और त्रिज्या पे हमेशा लंब होता है, आपको पता ही है ना। त्रिज्या पे क्या होता है, ये स्पर्श रेखा पे लंब होती है त्रिज्या, है ना। अब यहाँ भी कोई पॉइंट मान लेते हैं, ये मान लेते हैं P पर, ये मान लेते हैं Q पर स्पर्श करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखते हैं कि हमको सिद्ध क्या करना है, उसको भी लिख दिए। अब देखिए लिखेंगे, हम जानते हैं स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है। ये तो हम हमेशा बता रहे हैं, यानी कि ये स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श बिंदु है, इस पे खींची गई त्रिज्या क्या होगी, लंब होती है। इसी तरीके से इधर ये स्पर्श रेखा है और ये खींची गई त्रिज्या लंब होगी। अब हम दिखाएंगे कैसे। आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे, अगर मान लेते हैं कोई 2 समांतर रेखाएं हैं, एक समांतर रेखा इनको तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण और उनके संगत कोण सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। तो उसी का उल्टा भी हम आपको बताए थे कि अगर कोई 2 रेखाएं हैं, समांतर नहीं बोले हैं, अगर कोई 2 रेखाएं हैं उनको एक तिर्यक रेखा काटती है और उनके एकांतर अंतः कोण बराबर हो या तो उनके संगत कोण बराबर हो तो वो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो यहाँ हम दिखा दें कि एकांतर अंतः कोण बराबर है, उसके बाद बोल देंगे कि अतः ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। ठीक है, अब लेंगे हम यहाँ पे
कोण के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए अगर ये कोण इस कोण के बराबर दिखा दिया जाए और ये कोण इस कोण के बराबर दिखा दिया जाए, क्योंकि दोनों लंब है ना। अब क्या करें, कोण पी एम पी ओ, कोण एम पी ओ बराबर कोण एक्स क्यू ओ, कोण एक्स क्यू ओ, ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, दोनों 90 अंश है। अब बताओ ये एकांतर अंतः है कि नहीं, एकांतर अंतः कोण। इसी तरीके से यहां भी देखिए आप नीचे कोण एल पी ओ, कोण एल पी ओ अब बराबर क्या है, कोण इधर से वाई क्यू ओ, कोण वाई क्यू ओ बराबर क्या है, 90 अंश। अब ये भी क्या है, एकांतर अंतः कोण। ठीक, एक चीज हम आपको बताए नहीं क्या लिखा जाता है, दिया है हमें, दिया है आप यही जो लिखा रहता है वही लिख लीजिए। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र, नहीं तो आप कहेंगे ये सर छोड़ दिए वाला एक वृत्त है जिसका व्यास पी क्यू है। अब लिखेंगे एल एम तथा एक्स वाई, एल एम तथा एक्स वाई वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं। बस इतना तो आप लिख सकते हैं, अभी और भी कुछ लिख सकते हैं जो P और Q पर स्पर्श करती है। ठीक है, अब देखिए यहां से एकांतर अंतः कोण और यहां से एकांतर अंतः कोण बराबर हो गया। अब हम यहां से लिख देंगे कि चूंकि एल एम और एक्स वाई दो रेखाएं हैं जिनको एक तिर्यक रेखा पी क्यू काटती है और इनके एकांतर अंतः कोण बराबर है, अतः एल एम तथा एक्स वाई दोनों समांतर रेखाएं होंगे, क्योंकि एकांतर अंतः कोण बराबर हो। देखिए उल्टा सीधा दोनों होता है, अगर दो रेखाएं समांतर हैं और एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। लेकिन अगर दो रेखाएं, समांतर नहीं बोले, अगर दो रेखाएं हैं उनको एक तिर्यक रेखा काटती है और एकांतर अंतः कोण बराबर होता है तो वो दोनों रेखाएं समांतर हो जाती हैं, यानी उल्टा वाला लगाएंगे, लिखेंगे चूंकि एल एम तथा एक्स वाई दो रेखाएं हैं जिनको एक तिर्यक रेखा पी क्यू काटती है तथा उनके एकांतर अंतः कोण बराबर हैं, उनके एकांतर का मतलब है इधरिया वाला था इधरिया वाला, इधर वाला था इधर वाला, मतलब क्रॉस में दिखाया है ना, और अंदर का ही एकांतर अंतः कोण बराबर है। इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन कहीं आपको मिलेगा नहीं, एकदम सटीक आपको जो समझ में आए वही हम बता रहे हैं, बराबर है। अतः एल एम समांतर क्या हो जाएगी, एक्स वाई, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। ये उससे थोड़ा टेढ़ा है वो तो उसको सीधा कर दिया गया, इसको भी सीधा किया जाए। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन सिद्ध कैसे करेंगे, बड़ा दिक्कत यही है। अब कहा जाए कि 2 दूना 4 होता है सबको पता है, लेकिन सिद्ध करिए, होता ही नहीं है, उल्टा सीधा मापा जाता है। ऐसे देखिए पहला जो प्रश्नावली है उसमें √2 √3 कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, सबको पता है, लेकिन सिद्ध किया जाता है कि कैसे होता है। तो मान लिया जाता है नहीं होता है ना, मान लिया जाता है अपरिमेय नहीं है बल्कि वो परिमेय है। ऐसे इसमें भी मानेंगे कि मान लेते हैं कि वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाती है बल्कि उसके अलावा एक और वृत्त का केंद्र है, फिर अभी हम बाद में दिखा देंगे
कि दोनों एक ही है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको करेंगे कैसे देखा जाए। यानी कि हमको सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये वृत्त का केंद्र O है, ठीक है, और ये एक स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा है, ये P क्या है, एक स्पर्श रेखा है, और इस पे अगर लंब खींचा जाए, है ना, लंब, तो ये इसी केंद्र से होकर जाता है, आपको सिद्ध करना है। तो ये तो सबको पता है जाता है, लेकिन सिद्ध करो, कैसे करोगे? छोड़ दे, करके दिखाइए तो। पता है आपको कि ये होता है, आपने बताया है, लेकिन कैसे सिद्ध करेंगे? ध्यान से देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। हम इसमें एक रचना करेंगे, अभी जो दिया हुआ है उसको बाद में लिखेंगे। रचना क्या करेंगे, मान लेंगे कि जो आपका P बिंदु है, स्पर्श बिंदु है ना, वो O से नहीं बल्कि यहीं कहीं एक और पॉइंट मान लेंगे, O डैश से होकर गुजरता है। क्या करेंगे, माना स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या त्रिज्या O डैश से गुजरती है, O डैश से क्या है, गुजरती है। ठीक, अब O डैश से गुजरेगी तो यहाँ पे हम लोग मिला देंगे एक O डैश, ये रचना हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे दिया है, दिया है, एकदम सिस्टमेटिक वे में बताएंगे, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला। सबसे पहले हम लिखेंगे O केंद्र वाला, O केंद्र वाला एक वृत्त है तथा एक्स वाई एक रेखा है, रेखा है जो वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती है ना। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, इसको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यानी कि अगर हमको सिद्ध करना है कि ये जो है इस पे लंब है, क्या है, लंब, यानी ये जो लंब है ये केंद्र से होकर जाता है, O से होकर जाता है। यानी हमको सिद्ध करना है कि ये जो OP है, O से लेके P तक, ये लंब है किसके, XY के, यही सिद्ध करना है। ठीक है, OP लंब है, यानी ये OP लंब है XY के। हम मान लेते हैं OP नहीं बल्कि O डैश P लंब है XY के। ठीक है, यहाँ पे हम क्या किए, रचना उसी का उल्टा कर दिए है ना। अब O डैश से होकर जाती है, अतः यहाँ लिख देंगे कि ये जो है आपका O डैश P वो लंब हो जाएगा किसके, O डैश P लंब हो जाएगा XY के, है ना। इसलिए कोण O डैश P Y, O डैश P Y बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, समीकरण 1, है ना। अब इसके बाद जो दिया है क्या है, दिया है कि ये OP जो है लंब है ना। अब देखिए हम लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यही कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर से होकर स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, यहाँ देखिए लंब होती है, वही चीज यहाँ लिख देंगे, त्रिज्या क्या होती है,
लंब होती है। ठीक, अतः यहां से हम लिख देंगे कि ओ पी वाई, कोण ओ पी वाई बराबर क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 1 और 2 से देख रहे हैं, समीकरण 1 तथा 2 से ये कोण ओ पी वाई भी 90 डिग्री है और कोण ओ डैश पी वाई भी 90 डिग्री है, यानी कि दोनों बराबर हो जाएंगे। कोण ओ डैश पी वाई बराबर कोण ओ पी वाई, है ना। यानी कि ये कोण, ये जो कोणवा छोटका है और ये जो कोणवा बड़का है, ये दोनों एक ही हैं। ये कब एक ही होगा, जब ये दोनों पॉइंट एक ही बिंदु पर होंगे। ठीक है, अब यहां से हमारा प्रूफ हो जाएगा। ऊपर लिख देंगे, लिखेंगे यह तभी संभव है, इसके नीचे वहां लिखेंगे, जगह नहीं है, संभव है जब बिंदु O तथा O डैश दोनों एक ही बिंदु पर स्थित हो। अतः हम यह कह सकते हैं, अतः हम यह कह सकते हैं कि यही जो स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। कि स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र O से होकर जाता है ना। एकदम सिस्टमेटिक वे में हम आपको लिख दिए। ऐसे एग्जाम में लिखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना, इससे कम लिख देंगे तभी नंबर मिल जाएगा। लेकिन कहाँ पे शॉर्टकट करेंगे, कुछ नहीं, ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, और याद कैसे होगा, 2 बार 3 बार लगाएंगे। और ये बहुत टेढ़ा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, आप सोचोगे करे क्या। एक बार कहे नहीं होता है, फिर वही दिखाए हैं होता है ना। ऐसे जो है सेम टू सेम वो प्रश्नावली जो है सिद्ध करने वाला, √2, √3, √5 सिद्ध कीजिए, अपरिमेय संख्या, वहां भी यही सब उल्टा सीधा करते हैं। मान लेते हैं नहीं है, फिर मान लेते हैं है, यही सब है। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6वां देखा जाए, 7वां देखा जाए। चलो भाई लोग, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तो एकदम आसान है, शायद दूसरा तीसरा क्वेश्चन था वही है। और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है, ये काफी ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है ना, और आसान भी है। चलिए हम बताते हैं क्वेश्चन दोनों। देखिए है क्या, एक वृत्त ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मान लेते हैं एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक, ये है। अब कह रहा है वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। एक वृत्त पर स्पर्श रेखा बना दीजिए यहाँ पे, इसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बताओ, ऐसा सवाल नहीं आप लगाए हो, शायद दूसरा सवाल तो था, पहला दूसरा ऐसे कोई सवाल था। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी मान लेते हैं ये बी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है ना। लिखेंगे, हम जानते हैं स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है। ठीक है, अतः यहां से ये कोण क्या हो जाएगा, कोण ए बी ओ बराबर 90 अंश हो जाएगा। ए बी ओ ये 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो जब 90 अंश हो जाएगा तो यहाँ से आप समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी ओ में, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से। अब कुछ थोड़ा सा बता दे जो कि बताना नहीं चाहिए, आपको पता होगा। अब देखिए 90 अंश है, 90 अंश के सामने की भुजा कहलाती है कर्ण। इसमें से एक मान लीजिए लंब और एक मान लेते हैं आधार। तो आपको आधार यानी यही आर ज्ञात करना है, ठीक है, यही त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है बच्चों? 5। लंब कितना है? 4। और आधार कितना है? वही तो बताना है, आर स्क्वायर। 5 5 25 प्लस बराबर 4 चौका 16 प्लस आर स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 16 बराबर आर स्क्वायर। अभी हो जाएगा 25 में से 16 गया 9 बराबर आर स्क्वायर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 3। ठीक, ये आपका आ गया आंसर। तो आर का मान कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। यानी अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी है? अतः वृत्त, ध्यान से समझिए, एकदम सेम टू सेम शुरू वाला क्वेश्चन है। वृत्त की त्रिज्या 7, वो 24 25 वाला जो था 7 आंसर आया था, देखो आंसर भी बता दिए। त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, बस हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, अलग है। दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। मतलब ऐसा सेट किया है, ऐसा सेट किया है कि मजा आ जाएगा देख के। संकेंद्री वृत्त का मतलब होता है दो वृत्त, तीन वृत्त जिनके केंद्र एक ही हो। जैसे आप लोग देखते होंगे जब शूटिंग वूटिंग होता है, ठीक है, आप बहुत देखे होंगे, वो क्या पैरा ओलंपिक में या ओलंपिक ओलंपिक में, तो ऐसे के छल्ला बनाया रहता है, ऐसे ऐसे बनाया रहता है ना। तो ये सभी संकेंद्री वृत्त हैं, यानी सबका केंद्र ये बिचवा में है और सब वृत्त का केंद्र एक ही है और अलग अलग वृत्त है, ठीक है, उसी को बोलते हैं संकेंद्री वृत्त। ठीक है, लेखरा शायद इस बार सिल्वर मेडल भी लाई थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे संकेंद्री वृत्त बनाते हैं। एक वृत्त आप बनाएंगे, इसकी केंद्र यही रहेगी, और एक वृत्त और बनाएंगे, इसका भी केंद्र यही रहने वाला है, ठीक है। दोनों का केंद्र क्या है? एक ही है। अब अगर मान लिया जाए इसकी त्रिज्या कितनी होगी बच्चों? 3 सेंटीमीटर। और ये देखिए क्या कर रहा है, दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। जो छोटकी वाली है उसका 3 सेंटीमीटर है। अरे छोटकी वाली वृत्त, ठीक है, 3 सेंटीमीटर है। और उसके बाद फिर वृत्त की, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यानी कि बड़ा मजेदार है, देखिए छोटे वाले का स्पर्श रेखा है ये, लेकिन बड़े वाले वृत्त के लिए ये जीवा है। जीवा क्या होता है? इसे कहीं काट दीजिए, केंद्र से ना जाए, केंद्र से जाता है व्यास हो जाता है। तो अब ये बड़े वृत्त के लिए जीवा हो गया, और छोटे वाले वृत्त के लिए क्या हो गया? स्पर्श रेखा हो गई। ये पॉइंट पी हो गया, ठीक है। अब ये पॉइंट ओ हो गया। अगर हम यहाँ से यहाँ मिलाते हैं, यहाँ से यहाँ मिलाते हैं, तो ये मान लेते हैं पॉइंट क्यू है। तो ये बताओ क्या है? ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं? बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर, अर्थात ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे इधर मिलाएंगे तो होगा, कोई जरूरी नहीं। हम एक और थियरम बता देते हैं। थियरम ये है कि अगर कोई वृत्त होता है, वृत्त की एक जीवा केंद्र से अगर वो जाती है, तो लंब केंद्र से लंब होती है, ठीक है, तो वो क्या करती है? इस जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो हेल्पना को मान निकाल देंगे, इतना डबल कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये प्रमेय लिख देंगे, या तो क्या करिए, एक बार इधर का एक बार इधर का निकालिए। चलिए हम करते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले दिया है, दिया है दो संकेंद्री वृत्त की त्रिज्याएं, दिया है ओ केंद्र वाले दो संकेंद्रीय संकेंद्रीय वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। और क्या दिया दिया है? यहाँ पे क्यू मान लेते हैं, ये आर मान लेते हैं।
हम मान लेते हैं क्यू आर छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है जो बिंदु P पर स्पर्श करती है। लिख दे रहे हैं खूब ढेर कुल्ले, स्पर्श करती है, ठीक है। कम से कम कुछ तो याद आएगा। ये क्या है, क्यू आर बहुत लिख सकते हैं, अभी कहो तो और लिखे 2-4 लाइन। क्यू आर क्या है, एक स्पर्श रेखा है जो पी को स्पर्श करती है। अब फिर से लिख दो क्यू, तथा यही क्यू आर बड़े वृत्त की जीवा है, तथा यही क्यू आर बड़े वृत्त की क्या है, जीवा है। आधा इसका लिख देंगे तब वो बहुत है, पूरा लिख देंगे तो माशाअल्लाह जीवा है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये कोण 90 अंश का होगा। क्यों होगा, हम जानते हैं स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है ना। अतः ये जो कोण होगा, कोण ओ पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश। अब ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो हम ओ पी क्यू में ले लेंगे समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में लंब कोण आधार के अनुसार निकाल लेंगे समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में। अब देखेंगे 90 अंश है तो ये कर्ण हो जाएगा, ये ठीक आधार हो जाएगा, ये ठीक लंब हो जाएगा, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 5, लंब कितना है 3, और आधार कितना है, मान लेते हैं पी क्यू है, ठीक है। 5 पचे 25 माइनस 3 त्रिका 9 और बराबर ये पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और 25 में से 9 गया 16, और इधर करड़ी और इधर पी क्यू, और पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 4। पी क्यू बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अब आपको कुछ और हम बता देते हैं, कुछ और क्या बताना है कि हम जानते हैं कि अगर वृत्त की जीवा केंद्र O पर लंब होती है तो जीवा को क्या करती है, 2 भागों में विभाजित करती है। तो इसलिए लिख देंगे कि पी क्यू और बराबर पी आर हो जाएगा, और क्यू आर बराबर 2 पी क्यू हो जाएगा, और इसी को 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी वृत्त की जीवा पर केंद्र O से लंब डाला जाता है तो वृत्त तो जीवा को 2 भागों में विभाजित करता है। तो जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। सब एक एक चीज आप जितना प्रैक्टिस करोगे एक एक चीज याद हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को देख के लगता होगा इस एक एक चीज ये याद कहाँ से रहता है, ये सब लिख कहाँ से दे रहे हैं, ठीक है। इस सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का है। जब हमने कई सालों से पढ़ाया है, लिख क्यों नहीं सकते हैं। आप भी 2-3 बार पढ़ लोगे तो हमसे तेज हो जाओगे, ठीक है, मानो इस बात को। अब देखो, अब आगे समझिए, भागों में विभाजित करता है। अब इसके बाद फिर हम लिख देंगे, अतः पी क्यू बराबर पी आर, है ना। इसलिए अब हमको चाहिए क्यू आर क्या हो जाएगा 2 पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ से क्यू आर बराबर लिख देंगे 2 गुणे 4, पी क्यू का मान कितना है 4,
तो क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा, 2 चौका 8 सेंटीमीटर। ये है आंसर। इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। क्यों समाप्त करते हैं, क्योंकि आपका टाइम हो चुका है, 1 घंटे लगभग हो गए होंगे लेक्चर को रिकॉर्ड करते हुए। और जो सवाल बचा है क्वेश्चन नंबर 8 से लेके कहाँ तक है जी, हाँ, और जो सवाल बचा है क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 13 तक, उसको हम कल वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो जहाँ तक हमको लगता है कि 3 ही लेक्चर में पूरा वृत्त समाप्त हो जाएगा, जो कि एक कल वाला लेक्चर था, आधे घंटे के आसपास का है, फिर आज एक घंटे के आसपास का है, फिर एक कल होगा, है ना। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहिए, बाकी काम बाद में होता रहेगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।